स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, कृष्णा आप योग सूत्र का तीसरा अध्याय विभूतिपाद समझते हुए आ रहे हैं। 55 तक के सूत्रों को समझ लिया है। 55 सूत्र ही विभूतिपाद में हैं। लेकिन विद्यार्थियों, आप पुनः जो मैं यह वीडियो अपलोड करूंगी, आपके सामने यह वीडियो आएगा, पुनः आप इसमें 3.5 से लेकर 3.9 तक के सूत्रों को समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं और ध्यान से समझना, बगैर स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले आप संयम का फल, यानी जब संयम करेंगे तब उसका फल क्या प्राप्त होगा, अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि समझाते हैं 3.5 में। चलिए समझें। तद जयाद प्रज्ञा आलोकः। अब इन शब्दों का अर्थ समझें। तद उससे, जयात सिद्धि से, प्रज्ञा जागरूकता, या बुद्धि, आलोकः प्रकाश, तेज, अंतर्ज्ञान। तद जयात प्रज्ञा आलोकः, एक लाइन में अर्थ समझें। उसको, किसको? संयम को जीत लेने से बुद्धि का आलोक प्राप्त होता है। और संयम, धारणा, ध्यान, समाधि तीनों सम्मिलित रहेंगे तभी संयम कहलाएगा। अर्थात इस संपूर्ण एकत्व से अंतर्ज्ञान प्राप्त होता है तथा सिद्ध व्यक्ति ईश्वर के आलोक में स्वयं को समर्पित कर देता है। और आसानी से समझ लें, जब योगी उक्त साधन करते करते संयम को अपने वश में कर लेता है, अर्थात चित्त में ऐसी दक्षता प्राप्त कर लेता है कि जिस विषय में वह संयम करना चाहे उसी में तत्क्षण संयम हो जाता है, तब उस समय योगी को बुद्धि का आलोक प्राप्त हो जाता है। अर्थात उसकी बुद्धि में अलौकिक ज्ञान शक्ति आ जाती है और अलौकिक ज्ञान से विभिन्न तरह की विभूतियां स्वतः ही वश में होने लगती है। तो आपने समझ लिया अच्छे से, यानी साधना के उत्तरार्ध में विवेक्यात कैवल की प्राप्ति होती है। और एक पॉइंट में आपको इसको याद करके रखना है कि क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि संयम को जीत लेने से क्या प्राप्त होता है, तो बुद्धि का आलोक प्राप्त होता है। चलिए अगले सूत्र को समझते हैं। 3.6 तस्य भूमस विनियोगः। इसमें इस विशिष्ट ज्ञान की उपयोगिता फिर क्या है? ज्ञान तो प्राप्त हो गया, विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया, मन में क्वेश्चन बनेगा ना, तो पतंजलि ऋषि समझाते हैं इस सूत्र के माध्यम से। देखें, तस्य यानी इसका, भूमिसु चरण, विनियोगः उपयोग, उस संयम का क्रमणानुसार भूमियों में विनियोग करना चाहिए। जैसे बुद्धि का आलोक प्राप्त हो गया, तो इस विशिष्ट, यानी इस विशिष्ट ज्ञान की फिर उपयोगिता क्या है, कहाँ पर प्रयोग करेंगे? तो पतंजलि ऋषि कहते हैं कि उस, यानी किसका, किसको? संयम का क्रम अनुसार, क्रम से भूमियों में विनियोग करना चाहिए। अर्थात इस अंतर्ज्ञान का उपयोग व्यक्ति अपनी साधना की विभिन्न आवश्यकताओं या उन लोगों की आवश्यकताओं के लिए कर सकता है जिन्हें इसकी सहायता की जरूरत है। और विनियोग पद का अर्थ है चित्त, भूमियों में लगाना। ठीक, यानी योगी को उस संयम
का क्रम पूर्वक चित्त भूमियों में विनियोग एक अर्थ प्रयोग करते रहना यानी लगाना चाहिए। अर्थात सर्वप्रथम स्थूल विषय भूमि में संयम करना चाहिए। जब वह वश में हो जाए तब सूक्ष्म वृत्ति वाली विषय भूमि में संयम करना चाहिए। इसी तरह जिस जिस क्षेत्र यानी भूमि में संयम परिपक्व होता जाए उस भूमि से आगे प्रगति करते रहना चाहिए। ऐसे ही सतत प्रगति करते रहने से विवेक ज्ञान रूपी अभीष्ट लक्ष्य यानी फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया और याद आपको करना है यानी उस संयम का क्रमानुसार भूमियों में विनियोग करना चाहिए। चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। 3.7 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रियम अंतरंगम पूर्वेभ्यः। अर्थ पहले देखें इसके शब्दों का। त्रियम यह तीन कौन? धारणा ध्यान समाधि, ठीक। और अंतरंगम आंतरिक अंग, या इसका एक अर्थ पहलू भी है। पूर्वेभ्यः पूर्व में घटित है। एक लाइन में अर्थ समझें। पूर्व में कहे हुए 5 योग अंगों की अपेक्षा, अब 5 अंग कौन? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, वे 5 अंग हो गए। ये तीनों धारणा ध्यान समाधि अंतरंग साधन हैं। 5 अंग बहिरंग हैं और ये धारणा ध्यान समाधि अंतरंग साधन, इनको अंतरंग साधन कहा गया है। ये याद करके रखना आप। अर्थात योग के बाद के 3 पहलुओं कौन? धारणा ध्यान और समाधि की तुलना में योग के पहले की 5 पहलुओं यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार को बाहरी अंग माना जाता है। इन 5 पहलुओं में से यम और नियम बताते हैं कि मनुष्यों का धर्म क्या होना चाहिए। दूसरा, यह योग धर्म व्यक्ति को सही जीवन जीने की कला सिखाता है। यह व्यक्ति को आसन प्राणायाम और प्रत्याहार के माध्यम से योग का सही अभ्यास शुरू करने में सक्षम बनाता है। यही मौलिक बाह्य संयम है जिसकी तुलना यहाँ वर्णित अंतरंग संयम से की गई है। तो अंतरंग साधन कौन है? धारणा ध्यान समाधि। ये अगले सूत्र की तरफ पढ़ते हैं। तद अप बहिरंगम निर्बीजस्य 3.8। और फिर इसमें आपके मन में क्वेश्चन बनेगा, यानी बीज रहित समाधि में यह संयम बाह्य हो जाता है, कैसे? जैसे ये धारणा ध्यान समाधि अंतरंग साधन है, फिर बाह्य साधन किसमें होता है? तो बीज रहित समाधि में यही संयम बाह्य हो जाता है। तो इस सूत्र के माध्यम से समझें। तदपि यानी वह, अपि भी, बहिरंगम बाह्य, निर्बीजस्य जिसमें बीज नहीं, ध्यान से समझना, एक लाइन में याद करने के लिए समझें। पहले उपर्युक्त में यानी जो अभी समझाया मैंने 3.7 में कहे हुए धारणा तीनों साधन भी निर्बीज समाधि में बहिरंग साधन, किसमें? निर्बीज समाधि। और सबीज समाधि के ये अंतरंग साधन है, निर्बीज समाधि के बहिरंग साधन है। इन पॉइंट को ध्यान रखना। अर्थात यह आंतरिक संयम भी निर्बीज समाधि के संदर्भ में बहिरंग संयम का रूप ले लेता है। और थोड़ा समझ लें, मनुष्य के शरीर का ढांचा कर्म करने वाले अंग कौन? कर्मेंद्रियां।
ज्ञान की इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां तथा बाह्य मन एक दशेंद्रियां को बहिरंग माना जाता है। जिस क्षण बाह्य मन एक दस इंद्रियां का संपर्क इनसे समाप्त हो जाता है, वह आंतरिक इंद्रियों, ध्यान से समझना, वह आंतरिक इंद्रियों बुद्धि, अहंकार, मैं और चित्त से जुड़ जाता है। वे उसी प्रकार आंतरिक पहलू बन जाते हैं जिस प्रकार कोई बीज रहित यानी निर्बीज समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। यह अंतरंग समाधि बाह्य हो जाती है, क्योंकि यह बीज रहित समाधि अंतरात्मा का पहलू बन जाती है। तो आपने अच्छे से समझ लिया। अब चलिए 3.9 नंबर के सूत्र को समझते हैं, ध्यान से समझना। और इसमें क्या आप समझ पाएंगे? निरोध चित्त और उसका फल। अब इसमें निरोध चित्त के विषय में थोड़ा समझाया मैंने ना, तो निरोध चित्त और उसका फल जानिए। व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अविभव प्रादुर्भावोः निरोध क्षण चित्त अनुमयोः निरोध परिणामः। अब ध्यान से समझना इस सूत्र को, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है सूत्र। व्युत्थान प्रकट होते विचार, निरोध रोकना, संस्कारे हो अचेतन प्रभाव, और अविभव विलुप्त होना, प्रादुर्भाव पुनः प्रकट होना, क्षण निरोध को मैंने बताया ही अभी। क्षण मतलब पल, और चित्त चेतना, अन्वय जुड़ाव या संपर्क, निरोध यानी रोकना हुआ ना, परिणाम परिवर्तन, चलिए एक लाइन में पहले समझें इसका, जो आपको याद रखना है। व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दब जाना और निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रादुर्भाव हो जाना, यह निरोध काल में चित्त का निरोध संस्कारानुगत होना निरोध परिणाम है। विद्यार्थियों, निरोध का अर्थ पहले मैं बता दूं आपको, समस्त वृत्तियों का रुक जाना, अर्थात पर वैराग्य संस्कार ही निरोध है। ये तीन परिणामों, तीनों गुणों से प्रादुर्भूत समस्त द्रव्यों में तीन प्रकार कहे गए हैं। कौन कौन से? धर्म परिणाम, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, और अवस्था परिणाम। धर्म परिणाम के विषय में थोड़ा समझ लें। देखो, जैसे कुंभकार मिट्टी को गूंथ कर उससे भिन्न भिन्न तरह के घट आदि पात्रों का निर्माण करता है, यहाँ पर मिट्टी द्रव्य धर्मी एवं घट आदि पात्र है। ठीक, धर्मी मिट्टी में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता, किंतु घट आदि परिवर्तित होते रहते हैं, अर्थात पात्र के आकार जो भिन्न प्रकार के परिवर्तन से बने हैं। इनमें से एक धर्म का दबना एवं द्वितीय धर्म का प्रादुर्भाव होना ही मिट्टी का धर्म परिणाम कहलाता है। लक्षण परिणाम,
ध्यान से समझना। जिस प्रकार से घट आदि पात्रों का आकार पूर्ण रूप से मिट्टी में छिपा हुआ था, वह घट यानी घड़ा बनकर प्रकट हो गया और आगे जीर्ण शीर्ण होने पर पुनः मिट्टी में मिल जाएगा। इस तरह से मिट्टी में तीनों काल में घट आदि वर्तमान से काल भेद में धर्मी मिट्टी में तीनों यानी 3 लक्षण परिणाम कहे गए हैं। अनागत यानी भविष्य लक्षण परिणाम, वर्तमान लक्षण परिणाम और अतीत यानी भूत परिणाम। ठीक। अवस्था परिणाम, घट आदि जीर्ण शीर्ण होने एवं किसी भी समय टूट फूट सकते हैं, ये अवस्था परिणाम कहे जाते हैं। अर्थात विद्यार्थियों, चेतना की विचार तरंगे 2 प्रकार से कार्य करती हैं। ध्यान से समझने, ये तो मैंने आपको धर्म परिणाम लक्षण परिणाम थोड़ा सा समझा दिया है, ध्यान समझें और अच्छे समझ में आ जाएगा। चेतना की विचार तरंगे 2 प्रकार से कार्य करती हैं। एक प्रकट होने वाली व्याकुल दशा व्युत्थान चित्त में होती है तथा अन्य चेतना के निरोध यानी निरोध चित्त की दशा होती है। जब प्रकट होने वाली अवस्था समाप्त हो जाती है तब चेतना का निरोध करने वाला प्रभाव भी समाप्त हो जाता है, किंतु इन 2 अवस्थाओं के बीच विराम यह ठहराव एक पल का होता है। ध्यान समझना, किंतु इन 2 अवस्थाओं के बीच विराम या ठहराव का एक पल होता है। यदि बिना प्रयास प्राप्त हुए इस शांत क्षण को विलंबित किया जाए तो ये चेतना पर निरोध की अवधि को बढ़ा देते हैं। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया है। तो आपने इसमें व्युत्थान निरोध संस्कार अविभाव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्त अन्वयो निरोध परिणाम को समझा। तद अपि बहिरंगम निर्बीजस्य त्रयम् अंतरंगम पूर्वेभ्यः तस्य भूमिषु विनियोगः तद जयात प्रज्ञा आलोकः। तो इन सभी सूत्रों को आपने बहुत अच्छे से समझा। जहां कहीं ना समझ में आए शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। और इसको पुनः अपलोड करने का कारण यह है कि मैंने पिछले वीडियो में विभूति पाद नाम ना बोलकर साधन पाद बोल दिया था, इसी कारण मुझे इसे पुनः अपलोड करना पड़ रहा है। तो छोटी से छोटी मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। और नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो सके। स्वयं देखना, दूसरे स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करना। धन्यवाद।